उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को मतदान होना है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जमकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। वहीं इस बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल इकबाल अंसारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। अपील करते हुए इकबाल अंसारी ने कहा कि बीजेपी भले ही लोकसभा चुनाव में अयोध्या हार गई हो, लेकिन उन्होंने यहां विकास किया है। अयोध्या को योगी आदित्यनाथ ने सजाया है। मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ का ध्यान रखें। मुख्यमंत्री अयोध्या की तरह ही मिल्कीपुर को भी बनाएंगे। मिल्कीपुर सीट पर वैसे तो कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में हार के बाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। अखिलेश यादव इस सीट से जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी भी इस बार मिल्कीपुर में समाजवादी साइकिल को रोकने के लिए राजनीतिक बिसात बिछा रही है। इस वजह से भी बीजेपी के कई दिग्गज नेता मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिल्कीपुर पहुंचे थे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया था। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला था। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे। जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद करिए 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, महाकुंभ का विरोध करती है। जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध कर दिया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में सदगुरु संत रविदास जी की जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन का विकास होने लग गया, तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया।
जब महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मभूमि लालापुर उनकी साधना स्थली है, लालापुर के विकास के लिए हमारी सरकार ने पर्यटन विकास की योजना के माध्यम से कार्य करना प्रारंभ किया। समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। जब संत तुलसीदास जी, जिन्होंने रामलीलाओं के माध्यम से मध्यकाल में विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, जब राजापुर का विकास कराने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ी तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। याद करिए, जब हमारी सरकार ने लखनऊ में बिजली पासी के किले को, उसके सुंदरीकरण की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम किया, समाजवादी पार्टी उसका भी विरोध किया। समाजवादी पार्टी जब हमारी सरकार ने महाराज सोहेल देव के विजय स्मारक को बहराइच के अंदर भव्य रूप देने का काम किया, समाजवादी पार्टी उसका भी विरोध की। जब हमारी सरकार ने 3 बटालियन, महिला बटालियन, पीएसी की 3 महिला बटालियन वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर, इन 3 वीरांगनाओं के नाम पर 3 महिला पीएससी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी बाबा साहब के नाम पर बने हुए कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदलती है। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का काम किया। बहनों और भाइयों, आज 24 जनवरी है। 2 दिन के बाद 26 जनवरी को यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के 75 वर्ष पूरा करेगा, अमृत महोत्सव मनाएगा। भारत के संविधान पर हम सबको गौरव है, जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत को दिया। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला भारत का संविधान, जाति भेद को समाप्त करते हुए वंचितों को, दलितों को, पिछड़ी जाति के लोगों को उसका हक देने वाला भारत का संविधान, इस समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करती है, सामाजिक न्याय के महापुरुषों का अपमान करती है। ये समाजवादी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करती है, संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि के सुंदरीकरण कार्य का विरोध करती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया गया था। देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव मजबूरन योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। आप वो विश्वास कीजिए कि अगर मिल्कीपुर का चुनाव योगी आदित्यनाथ हार जाएंगे तो क्या होगा। उनको तुरंत पता है कि वो गद्दी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की चली जाएगी। तो मिल्कीपुर चुनाव के लिए साम दान दंड भेद जो करना पड़े, योगी आदित्यनाथ जी उसके लिए पहले भी जाने जाते हैं और वो कर भी रहे हैं। इसीलिए पूरा प्रशासन, सारे मंत्री, सारे ब्यूरोक्रेट, सारी पुलिसियां, जो व्यवस्था हो सकती है उसके लिए वहां पे पहले से मौजूद हैं। और मिल्कीपुर चुनाव को पोलराइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहां तक उनके वक्तव्य का सवाल है, तो मिल्कीपुर में जो जमीनों की बात है, तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो वहां पे जमीनों की खरीद फरोख्त में पूरी तरीके से संलिप्त पाए गए हैं। इसके दस्तावेज समाजवादी पार्टी ने पहले भी दिए हैं और उसका जनादेश अयोध्या की जनता ने दे चुका है। अयोध्या की जनता ने अवधेश प्रसाद जी के नाम से वहां मुहर लगा दी है। तो ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को कोई और फैसले यूज करने चाहिए, क्योंकि जनता तो पहले ही तय कर चुकी है कि मिल्कीपुर और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी रुकने नहीं देंगे।
वहीं राजनीतिक बयानबाजी के बीच इकबाल अंसारी की अपील भी मिल्कीपुर ही नहीं बल्कि अयोध्या में भी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है।